हेलो। हेलो। हाँ जी सर। अशरफ, गुड इवनिंग, कैसे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू यू। आप नेवी से जय हिंद सर, जय हिंद। नेवी से रिटायर्ड है, राइट? यस सर, यस सर, नहीं सर। मेरा जो सबसे फर्स्ट पहला जेआरएफ था, यतेंद्र निगम, वो नेवी से। यस। और मेरा एक बहुत खास स्टूडेंट है दशरथ नाम से, वो भी नेवी से। ओके। सो आप कहाँ से हैं? मैं सर बारामूला, जम्मू एंड कश्मीर। माय गॉड, जस्ट अमेजिंग। सो दशरथ, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस। सॉरी, मैंने आपको दशरथ बोल दिया। सी, नेवी नाम से मुझे दशरथ याद आ रहा है। अशरफ। सेम टू सेम नाम है सर। हाँ, मैच हो रहा है। अशरफ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जेआरएफ के लिए बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एंड अशरफ, आई वांट दिस कॉल टू बी यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स इन फ्यूचर। यस सर। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे सवाल होते हैं, और जिस तरह से आपने तैयारी की है, क्योंकि एक होता है नॉर्मल स्टूडेंट, एमए करता है, फिर घर बैठ के या कहीं पे लाइब्रेरी में 8-8 घंटे 10 घंटे पढ़ता है। सर। आपकी तो टोटल लाइफ दूसरी है। यस सर। तो मुझे बताइएगा कि पहले तो आपने ये बताइए, आपने नेवी कब ज्वाइन किया और वहां से आप कब फ्री हुए? सर मैंने नेवी ज्वाइन किया था 2006 में, जी। ट्वेल्थ के बाद ही। जी। और उसके बाद मैंने 15 इयर्स एक्टिव सर्विस करके लास्ट ईयर मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया जी। 2020 में, मार्च 2020। क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो थे उनकी थोड़ी तबीयत खराब रहने लगी थी और वो रिसेटल नहीं होना चाहते थे कहीं और। जी। मैं मुंबई में पोस्टेड था तो वो रिसेटल नहीं होना चाहते थे, वो बोले नहीं हम इधर ही रहेंगे। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, अब वो नहीं आएंगे तो मैं ही जाता हूँ। क्योंकि मैं एक ही लड़का हूँ और मेरी सिस्टर थी, उनकी शादी हो चुकी थी। तो वाह। इसलिए मैं रिजाइन दे के वापस आ गया सर, वॉलंटियर रिटायरमेंट। सो दिस इज और समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। आपने आई एम नेशन को भी सर्व किया और पेरेंट्स का भी ख्याल रख रहे हैं। yes yes I am really proud of my naval service, sir. The period which I had spent at the service of nation, ऑलमोस्ट I अ am very लाइफ। proud of it. ऑलमोस्ट अ लाइफ। This Yes is sir. amazing. So, when you started preparation Sir. and you came from a Navy background, Sir. right after starting from 12th class and then 2020. So, Mhm. how did you complete your post graduation in English? Actually, sir, I did my BSc majors in botany from IGNOU, sir, when I was posted at Port Blair. You were a science student. Yes, Wow. a science student. I was science student. Then plus two, I had biology as the main subject. So I chose to do BSc Life Sciences, majors in botany from IGNOU. और वो कंप्लीट करने के बाद फिर थोड़ा फील्ड सर्विस आ गई, शिप में जाना पड़ा। तो उसमें थोड़ा सा और टाइम पीरियड चला गया ग्रेजुएशन के बाद। तो फिर मैंने एमए साइकोलॉजी में एडमिशन लिया इग्नू से। उस Okay. टाइम पे मैं पुणे लोनावाला में पोस्टेड था। जी। जी। लेकिन वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि उसके लिए मुझे जो काउंसलर की जरूरत पड़ी और उसके बीच में फिर से थोड़ा सा जो फौज का माहौल है थोड़ा चेंज हो गया, सिक्योरिटी सिनेरियो चेंज हो गया, तो मैं जा नहीं पाया। जी। जी। लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर से पहले ही मेरा लगा था, मैं नॉवेल्स रोज पढ़ता रहता था। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, अभी साइकोलॉजी से हुआ नहीं है, मैं इंग्लिश में कर लेता हूँ। तो 2018 में मैंने इंग्लिश का कोर्स लिया, फिर इग्नो से ही लिया। जी। उस टाइम पे मैं मुंबई में पोस्टेड था और जी। 2017 में लिया, जुलाई 2017 में। और 18 में मेरा फिर ट्रांसफर आ गया। ये मेरा 10th ट्रांसफर था 12 ईयर्स में। और मैं फिर चला गया शिप में, वारशिप में। तो एग्जाम जैसे नजदीक आया तो उस टाइम पे वो जो 2019 फरवरी 2019 में जो पुलवामा अटैक के बाद का सिक्योरिटी सिनेरियो हो गया। जी। जी। तो उसमें फिर हम शिप में रहे कुछ महीनों और एट सी ही रहे। तो फिर से मेरा एग्जाम चला गया। तो उसके बाद ये मैं एक पैरामेडिक हूँ एक्चुअली नेवी में। नेवी में एज ए पैरामेडिक्स मैंने काम किया। जी। तो फिर जैसे ही वो खत्म हुआ तो कोविड शुरू हो गया। तो कोविड ड्यूटीज तो आपको पता ही है सर के कैसे रही थी मेडिकल पीपल के लिए। जी। जी। तो उसमें फुल टाइम इंगेज रहा। और लेकिन जब एग्जाम नजदीक आया उस टाइम पे मैंने सोचा नहीं, एग्जाम तो इस बार देना ही है। तो मैंने लीव ली और मैंने एग्जाम अटेंड किया और मेरा एग्जाम अच्छा गया। मैं प्रिपरेशन करता रहता था शिप में भी, जब भी टाइम मिलता था, एक आध घंटा दिन में 2-3 घंटा, जब भी ड्यूटी से ऑफ मिलता था मैं प्रिपरेशन करता रहता था। शिप और में भी पढ़ाई करते रहते थे आप? यस सर, यस सर।
और एक बात मैं बताना चाहता हूँ सर, शिप में मैं तो मेडिकल प्रोफेशन से था, कुछ और प्रोफेशनल्स जो होते हैं जिनकी ज्यादातर शिप में ड्यूटी रहती है और उनकी हमसे टफ ड्यूटी रहते हैं, जैसे जो इंजीनियरिंग मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रहते हैं, जी वो तो हमसे भी ज्यादा मतलब डेडिकेटेड रहते हैं। जी तो वो हमसे ज्यादा अच्छे पढ़ाई करते थे, तो उनसे इंस्पिरेशन लेके मैंने भी सोचा नहीं, जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो शिप में ही एक दूसरे से इंस्पायर होके हम करते रहते थे, तो जैसे अच्छा था, एक कैमरेडे था हमारे बीच में। ये जो चीज है ना, जो पॉजिटिविटी है आपके अंदर, कि आप अपने जो बाकी के फ्रेंड्स थे शिप पे उनसे भी सीख के इंस्पिरेशन ले रहे थे, ये एक हाँ बहुत जरूरी चीज है जो हर एक लर्नर में होनी चाहिए। सर, हाँ सर, नेवी का एक पहला मैगजीन ही है कि वन फॉर ऑल, ऑल फॉर वन। बहुत तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सो वहां से सॉरी सर। जी हाँ अशरफ, बताइए, कंटिन्यू कीजिए, हम हाँ, सुन रहे हैं आपको। तो वहां से जब मैं आया 2020 में ही मेरा जब मैं 2020 में आया उस टाइम पे मेरा हो गया था, उसके बाद फिर सर्टिफिकेट आया था, लेकिन फेब में मैंने एग्जाम देके वो कंप्लीट कर दिया था। जी लेकिन आते मैं सोचा था कि नेट का जो पहले से था ये टारगेट बना रखा था कि यूजीसी नेट में हम प्रिपेयर करेंगे और इसको टारगेट करेंगे। लेकिन आते ही हम जैसे ही वहां से मार्च 20 में हम वापस आए, जी तो फिर से वो एक और वेव आ गया, कोविड वेव, सेकंड वेव, जैसा कि आपको पता ही है कि वो तो थोड़ा बहुत ज्यादा ही deadly सीरियस था, जी बहुत बहुत डेडली deadly था। तो उस टाइम स्टेट अथॉरिटीज ने हमें, कश्मीर से हमें स्टेट अथॉरिटीज ने फिर रिकॉल किया कोविड अच्छा ड्यूटीज के लिए। जी तो उसके बाद फिर हम इधर लोकल हॉस्पिटल में ही रहे 3-4 महीने, उसमें भी हमारा ड्यूटी लगा। वो हम एज फील्ड सर्विस, एज मतलब सोसाइटी के लिए हम सर्व किया, उसके लिए हमें कोई कंपनसेशन या कुछ नहीं मिला। तो हमने सोसाइटी के लिए किया, 3-4 महीने हमने कोविड ड्यूटी की। जी जी और उसके बाद सर फिर थोड़ा जो माहौल था, मतलब फाइनेंशियल बर्डन बढ़ गया था, क्योंकि अब इन्फ्लेशन भी बढ़ गया था। तो और कोई इनकम आ नहीं रही थी कहीं से, मेरा जो पेंशन था उसमें गुजारा नहीं हो पा रहा था क्योंकि फैमिली थी। तो जी मैंने जॉब के लिए एग्जाम देना शुरू कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहेंगे या फॉर्चुनेटली, जो भी एग्जाम दिए वो सारे कैंसिल हो गए, कुछ में सिलेक्शन भी हो गया था, क्योंकि कुछ स्कैम की वजह से यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट है उन्होंने सारे एग्जाम कैंसिल कर दिए। तो जी फिर जब वो भी रास्ता बंद होने लगा कि ऐसा शायद बंद हो गया, तो मैं सोचा नहीं, मैं यूजीसी नेट करूंगा और जेआरएफ भी टारगेट करना है, क्योंकि और मैंने प्लान भी रखा ही नहीं कुछ, कि मैंने अपने आप से कहा कि मुझे करना है और मुझे जेआरएफ ही करना है, तभी जाके इसमें आगे बढ़ने का कोई फायदा है मेरे जैसे, मतलब पोजिशन where I am, the situation in my life where I have to go for JRF only। मतलब जिस सिचुएशन में आप थे, आपने डिसाइड किया कि अब लड़ाई भी लड़नी है तो बड़ी वाली लड़नी है, उससे बड़ी चाहिए वाली लड़नी है जी जी जी, बहुत बहुत ही अच्छा लगा रहा है अशरफ जी मुझे आपसे बात करके। आप जानते होंगे अशरफ जी, मैं भी इनिशियली डिफेंस में ही जाना चाहता था। सर तो आपके वीडियोस में आप बताते रहते थे सर। जब भी कुछ ऐसा मुझे डिफेंस से कोई मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अशरफ जी, स्टूडेंट्स की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक क्वेश्चन जानना चाहता था, आपका प्रिपरेशन मेथड क्या था? किस तरह से आप मतलब पढ़ाई की शुरुआत करते थे? कितने घंटे डिवोट करते थे पढ़ने के लिए? किस तरह से किया आपने? सर जब मैंने प्रिपरेशन शुरू किया फेब 2022 में, इसी साल मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी, क्योंकि उस टाइम जी कम काम, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा ही, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया कि मेरी फैमिली ऐसे है, तो मैं घर में ही मतलब एक अकेला अर्निंग हैंड था। तो क्योंकि विंटर में थोड़ा कम हो जाता है बाहर का काम, तो मैंने शुरू कर दिया। तो मैंने ये टारगेट बना के रखा था कि नहीं करना है, तो मैंने बहुत ही डेडिकेटेडली शुरू किया। जी और उसके, लेकिन फिर भी जो एक लाइफ इतनी इजी नहीं रहती है, तो एक इनडिसीजन सा था कि मैं जो करने जा रहा हूँ क्या ये मेरी मतलब फ्यूचर के लिए कितना सही रहेगा, मेरी फैमिली के लिए कितना सही रहेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों पर्सपेक्टिव से देखना पड़ता है। तो वो इंडिसीजन सा रहता था, और इसी बीच में इसी इंडिसीजन की सिचुएशन में मैंने आपके वीडियोस देखा, जी और उसमें सबसे पहली जो बात थी वो आपकी जो मतलब वो मेरे दिल पे उतर गई। आपने जो अपनी कहानी बताई और बाकी स्टूडेंट्स की जो बताए, तो उसको मेरे दिल पे मतलब पूरा ऐसा होगा कि मैं इम्प्रेस हो गया कि नहीं, मुझे अपना जो फॉग ऑफ इंडिसीजन था मेरे माइंड से वो हट गया।
और मुझे लगा कि नहीं, मेरा टारगेट, मेरा ड्रीम है, क्योंकि टारगेट के साथ साथ मेरा मतलब एक ड्रीम, लाइफ लॉन्ग ड्रीम रहा है, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स थे जो बचपन में मेरे साथ थे, जिनके साथ में पढ़ता था, जी वो कोई 2-3 हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर है। जी। तो उनको देखकर भी मुझे इंस्पिरेशन मिलता था कि नहीं, मुझे करना है। तो इसलिए मैंने शुरू कर दिया कि नहीं, मुझे करना है। तो मैंने जो आपकी वीडियो देखकर मुझे वो इनडिसीजन जो था, उस सिचुएशन से मैं बाहर आया और मैंने अपना टारगेट बना दिया कि नहीं, अभी मुझे जेआरएफ ही करना है। और उसके बाद प्रॉब्लम ये होता, और जो आपने बात बोली कि प्रिपेयर कैसे करते थे, तो डेडिकेटेडली प्रिपेयर करना है। मतलब ये फुल टाइम वाला काम है। इसमें हम वो इनडिसीजन नहीं रख सकते, जैसे कि वो जो टेड ह्यूग्स का जो है ना सर, वो पॉइंट कि नो इंडोलेंट प्रोक्रास्टिनेशन। हाँ हाँ सर। तो वो पढ़ के मतलब ऐसी कुछ जो मोटिवेशनल कोट्स थे और आपके लेक्चर देख के मैं शुरू करता था। और पर डे मोटिवेशन लेवल जब भी नीचे जाता था तो आपके मोटिवेशन वाले वीडियो देखता था और मेरा मोटिवेशन लेवल फिर से मैक्सिमम हो जाता था सर। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा अशरफ जी आपसे कि सर जैसे आप एक टाइम टेबल को बना के फॉलो कर रहे होंगे, तो टाइम टेबल में नॉर्मली आप कितना टाइम डिवोट कर रहे थे? मतलब जैसे आपको घर भी संभालना था, वर्किंग फ्रंट भी देखना था, तो कम से कम कितने घंटे का समय निकाल लेते थे आप? सर 6 to 8 आवर्स तो मैंने रखे ही थे सर। आउट ऑफ 24 आवर्स 6 to 8 आवर्स में स्टडी के लिए रखते थे। कभी कभी नीचे जाता था तो मैं अगले दिन उसको कंपनसेट करने की कोशिश करता था, क्योंकि किसी दिन रहता। और मेरी फैमिली ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इसमें, क्योंकि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। तो एक्चुअली होना ये चाहिए था कि अगर वो घर का काम करती थी तो मुझे वो देखना पड़ता था, लेकिन उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बोला कि नहीं आप देखो। उन्होंने मुझे फ्री छोड़ दिया अपनी तरफ से। मेरे मम्मी डैडी ने भी बहुत जो बाहर का काम रहता है, क्योंकि हम एग्रीकल्चर से वाबस्ता है सर, मतलब जो एप्पल वाली फार्मिंग उसके साथ में, तो वो भी फुल टाइम वाला काम है। लेकिन मेरे डैडी बहुत कम मुझे बुलाते थे जी उसके काम में, तो उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। उनकी सपोर्ट की ही वजह से ही मैं फ्री होके कुछ कर पाता था सब प्रिपेयर। अशरफ जी, इस पोर्टल पे मैं सबसे पहले आपकी वाइफ, आपके पेरेंट्स और जो 2 छोटे से क्यूट से बच्चे हैं, उनको मैं मेरा सैल्यूट देना चाहता हूँ। और थैंक यू इस सेशन में मेरे को बस आपसे छोटे छोटे 2-3 सवाल और पूछने हैं। सर। एक सवाल हमें हमारे लिए पूछना है कि आपको हमारी क्लासेस या हमारी गाइडेंस, उसके बारे में आपको क्या कहना है? बस उसके लिए बस इतना कह सकता हूँ सर कि आप तो बेस्ट इन द बिजनेस हैं, सबसे पहली बात। कोई आपको बीट नहीं कर सकता, कोई विनीत सर के क्लासेस को बीट नहीं कर सकता। और रही बात, जो मैं आपको पहले भी बताया सर कि आपका जो मोटिवेशन वाला जो मतलब जो मोटिवेशन वाला पार्ट है, वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहा, क्योंकि क्लासेस तो है ही सर, वो मैं आपको बता ही दिया कि आपके क्लासेस बेस्ट हैं। लेकिन साथ साथ में कि ये होता है कि आदमी बीच में स्टूडेंट सोचता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, और ऊपर से जो एग्जाम पोस्टपोन होते जा रहे हैं, कभी जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो आप वो स्टूडेंट सोचता है कि जैसे मैं सोचता था कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं इससे मुझे क्या फायदा हो सकता है, इससे मैं कर रहा हूँ, मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, लेकिन एग्जाम का और जो एजेंसीज हैं एग्जाम कंडक्ट करने वाली, वो सीरियस नहीं लग रही है। तो ये सारी इनसिक्योरिटीज आती हैं। लेकिन आप हमेशा, आप के क्लासेस की सबसे अच्छी बात मुझे थी जो आप एम्पैथेटिक टुवर्ड्स स्टूडेंट्स थे सर। आप हमेशा स्टूडेंट्स की जो इंटरेस्ट है, स्टूडेंट्स की जो इमोशंस है, उनको सामने रख के पढ़ाते हैं सर। और ये सबसे अच्छा है, और ये आपका, मुझे लगता है कि ये सब आपका जो प्लस पॉइंट है, सबसे जो आपको बाकियों से अलग करता है सर, वो ये है कि आप एम्पैथी रखते हैं स्टूडेंट्स के साथ में। इसका रीजन मुझे अशरफ जी, जो मुझे लगता है इसका रीजन वो ये है कि चूंकि मैं डिफेंस की तैयारी कर रहा था, तो आप एक चीज देखी होगी डिफेंस के अंदर कि डिफेंस में जो लीडर होता है, कैप्टन या आपके यहाँ कमांडर होते हैं, वो कोई भी अगर टारगेट देखते हैं तो खुद भी इन्वॉल्व होते हैं, लीड इन्वॉल्व। यस सर। तो मेरा यही है कि अगर मैं पढ़ा अच्छा रहा हूँ, लेकिन मेरा बच्चा जो है वो टेंशन में है। देखिए इस एज में किसी को मैरिज का इश्यू है, कोई जॉब टेंशन में है, कोई करियर में है, कोई आइडेंटिटी क्राइसिस में, तो मेरी कोशिश होती है कि अच्छा पढ़ाने के साथ साथ मोटिवेशन दी जाए। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे एक स्टूडेंट का भी एक मैसेज आया और उसने लिखा है कि मेरा जेआरएफ देखने से पहले आप ये छोटा सा क्लिप देखिए। उस क्लिप में उसको ऑनलाइन क्लास के लाइव लेक्चर में मैं उस बच्चे को कह रहा हूँ कि तुम्हारा जेआरएफ होगा, तो उसने मुझे क्लिप भी निकाल के भेजा जैसा आपने कहा था। तो बस कोशिश है अशरफ जी, मैं बारामूला आऊंगा और मैं कश्मीर से भी आया भी था कुछ दिन पहले। आई अटेंडेड अ वेडिंग इन कश्मीर। बस मैं आपसे एक पर्सनल सवाल थोड़ा सा सेल्फिश होकर पूछना चाहता हूँ
मेरी सबसे स्पेशल क्वालिटी आपको क्या लगती है एज अ टीचर? सर आप जो सबसे अच्छा तो सर आप में जैसे मैंने आपको बताया सर कि सबसे अच्छी जो क्वालिटी आपकी है कि आप स्टूडेंट के इंटरेस्ट को सामने रखते हैं, बस उसी हिसाब से पढ़ाते हैं। आप स्टूडेंट के लेवल पे आके देखते हैं कि स्टूडेंट को क्या चाहिए, और जो सिलेबस पे नजर है, जो चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ एनटीए एग्जामिनेशन, यूजीसी एग्जामिनेशन, वो सामने आप रखते हैं सर। आप डिले नहीं करते। बाकी चैनल्स या बाकी जो प्लेटफॉर्म्स है उनको वो शायद क्या भी करते होंगे, उनका तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपका मैंने ये देखा कि सर आप जो चेंजिंग पैटर्न है उसको देख के जो एक टॉपिक का जो आप एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, उसी वो अप्रोच लेके आप पढ़ाते हैं सर। और स्टूडेंट की आपको हर स्टूडेंट की जो नब्ज है, जिसको हम बोलते हैं कि आपकी हर स्टूडेंट की नब्ज पे आपका हाथ है कि स्टूडेंट को क्या चाहिए, जो पैटर्न है उसके हिसाब से क्या चाहिए, और स्टूडेंट की लेवल क्या है और उस लेवल को कहाँ तक ले जाना है। ये आपका सर सबसे अच्छा पॉइंट मुझे लगा। अशरफ जी, आपने जो बातें बोली मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, क्योंकि मेरे पापा मुझे एक बात कहते थे कि टीचर बहुत सारे हैं, टीचर्स बहुत हैं, लेकिन तुम टीचर के साथ साथ क्या एक स्टूडेंट की दोस्त बनकर उसका दर्द समझ सकते हो, उसका स्ट्रेस समझ सकते हो। हाँ। तो मेरी शायद कोशिश यही रहती है और इस वजह से मैं आपका भी दिल जीत पाया। अशरफ जी, बस लास्ट 1 मिनट में आपको और चाहूंगा, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं और तैयारी करना चाहते हैं, जो इस आपकी बातचीत के थ्रू मोटिवेट होंगे, उन्हें आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? मेरा मैसेज बस यही होगा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल जी। इनडिसीजन, इनसिक्योरिटीज आती रहती हैं, खुद पे कभी कभी डाउट होता है, खुद की कैपेबिलिटी पे डाउट कि मैं ये कर सकता हूँ, ये नेशनल लेवल का एग्जाम है, क्या मैं इस कैपेबल हूँ, क्या मैं इसमें कम्पीट कर सकता हूँ, और कम्पीट करने के बाद क्या मैं नेट या जेआरएफ निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर भरोसा करना है कि आप कर सकते हैं। अगर आपने ठान लिया है, अगर आप जेआरएफ के बारे में, नेट जेआरएफ के बारे में सोच रहे हो, तो आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप कर सकते हैं। तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप राइट गाइडेंस और राइट स्टडी मटेरियल और राइट स्ट्रेटजी, स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ जाइए, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप अपना जो टारगेट है वो अचीव करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं। अशरफ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पहले मैं सेशन एंड करूं, सभी की तरफ से, मेरे स्टूडेंट्स, मेरी टीम, मेरी अपनी तरफ से आपको बहुत बहुत फ्यूचर के लिए ब्लेसिंग्स हैं, प्रेयर्स हैं आपके लिए। और आई विल पर्सनली रिक्वेस्ट कि अगर कुछ नेवी की फोटोज आप हमें, मतलब ऐसी जो डिफेंस के लिए प्रॉब्लमेटिक ना हो, नॉर्मल कोई भी जो नॉर्मली आपको अलाउड हो, अगर हो सके तो हमें शेयर कीजिएगा। मैन इन यूनिफॉर्म हमेशा से मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो आपको यूनिफॉर्म में देख के जो मेरा सीना चौड़ा हो जाएगा वो एक अलग फीलिंग है। और अशरफ जी, जल्दी ही मिलते हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं पर्सनली। श्योर सर, मैं भी अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स और मेरी वाइफ और मेरे बच्चों की तरफ से आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। शुक्रिया। आपके लेक्चर्स, आपके मोटिवेशन लेक्चर्स, और वो मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट रहे हैं सर। मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकता कि उनकी क्या अहमियत है मेरे लिए सर। अशरफ जी, थैंक यू सो मच और बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज।